वलीद अचानक से घबराया और घर से बाहर की तरफ भागने लगा। उसके सामने मावरा खड़ी थी और वो उससे टकरा गया। मावरा के हाथ से चाय का कप जमीन पर गिरकर टूट गया। मावरा गुस्से से वलीद को देखती रह गई। इमरजेंसी है, मुझे देर हो जाएगी। वलीद ने मावरा को एक नजर देखा और तेजी से चला गया। मावरा के दिल में शक की आग जल उठी। क्या ये दुष्येवर से मिलने जा रहे हैं? मावरा का दिमाग जोर जोर से सोचने लगा। नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो खुद को समझाती रही, लेकिन उसके ज़मीर ने कहा, कितनी बेवकूफ हो मावरा, एक औरत तुमसे तुम्हारा शौहर छीन रही है और तुम यहाँ खड़ी तमाशा देख रही हो। मावरा ने अपने ज़मीर से कहा, तो क्या करूं, मुझे उसकी तरह चालाकियां नहीं आती। मावरा रोने लगी। वो जमीन पर गिर गई और रोती रही, लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं वलीद को दुष्येवर का नहीं होने दूंगी। मावरा ने फौरन एक टैक्सी ली और वलीद का पीछा करने लगी। वहीं वलीद पागल की तरह अपनी गाड़ी भगा रहा था। उसे दुष्येवर की बहुत फिक्र हो रही थी। वो बार बार उसे फोन मिला रहा था, लेकिन दुष्येवर तो बेहोश थी। वलीद जब दुष्येवर के घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। वो दीवार कूदकर अंदर गया और सीधा उसके कमरे में गया। जमीन पर बेहोश पड़ी दुष्येवर को देखकर वलीद के हाथ पैर फूल गए। उसने फौरन उसे उठाया और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने वलीद को बताया कि दुष्येवर को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और उसे शदीद डिप्रेशन है, वो अभी आराम करे। थोड़ी देर बाद जब दुष्येवर को होश आया तो वलीद को अपने पास देकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। आप यहाँ हैं? वो उठने लगी, लेकिन वलीद ने उसे रोक दिया। नहीं, लेटी रहो, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। दवाइयां लेकर आता हूँ और फिर हम घर चलेंगे। इधर मावरा ने वलीद का नंबर ट्रेस करवा लिया था। उसने एक दोस्त की मदद ली और वलीद की लोकेशन का पता लगा लिया। मावरा को पता चल चुका था कि वलीद कहाँ है, लेकिन वो उस समय अस्पताल नहीं गई। उसने सोचा कि शायद वलीद अभी दुष्येवर को घर छोड़कर वापस आ जाए। वलीद दुष्येवर को लेकर उसके घर लौट आया। दुष्येवर बेड पर लेटी थी और वलीद उसके पास बैठा उसकी फिक्र में डूबा हुआ था। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, कहीं मैं मावरा के साथ गलत तो नहीं कर रहा। उसी वक्त मावरा वहां आ पहुंची। उसने वलीद को दुष्येवर के बेडरूम में देखा। वो सन्न रह गई। मावरा को विश्वास नहीं हो रहा था कि वलीद उसके साथ ऐसा कर सकता है। उसके हाथ कांपने लगे। उसने फौरन अपना फोन निकाला और एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। रोते हुए बेपनाह दर्द के साथ वो वहां से चली गई। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह वलीद के घर पर एक लिफाफा आया। लिफाफे में कोई खत नहीं था। उसमें सिर्फ एक छोटी सी काली बोतल थी जिसके ऊपर जहर लिखा हुआ था। वलीद ने घबराकर मावरा को ढूंढना शुरू कर दिया। वो जानता था कि ये बोतल किसने भेजी है, लेकिन जब उसने मावरा को फोन किया तो मावरा ने फोन नहीं उठाया। वलीद मावरा को ढूंढते हुए उसके मायके गया, लेकिन मावरा वहां नहीं थी। मावरा को डर था कि वलीद उसे ढूंढ लेगा, इसीलिए वो एक ऐसी जगह पर छुप गई थी जहां वलीद सोच भी नहीं सकता था। उसने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसमें उसने वलीद और दुष्येवर की वीडियो दिखाई और सारी सच्चाई सबको बता दी। इस वीडियो के बाद पूरा पाकिस्तान सदमे में आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मावरा ने जहर पी लिया है? क्या दुष्येवर ने वलीद को ब्लैकमेल करके मावरा को खत्म करने के लिए मजबूर कर दिया है? और क्या मावरा का यह वीडियो वलीद की जिंदगी बर्बाद कर देगा? ये जानने के लिए देखते रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी धमाकेदार ट्विस्ट आपसे छूट ना जाए। तो जी दोस्तों, अब आप लोग इस ड्रामे के हवाले से क्या राय रखते हैं कि इस ड्रामे में जो बुरे कैरेक्टर है उसका क्या अंजाम होना चाहिए और इस ड्रामे का एंड क्या होना चाहिए? इस हवाले से आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।